वेलकम बैक। देखिए कैलकुलस रियल एनालिसिस के लेक्चर में आप लोगों का फिर से वेलकम है। देखिए कैलकुलस हो या रियल एनालिसिस हो तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम में चले थे। आपने उसको बनाया था, तो आपने कैसे बनाया उसको हम लोग वन बाई वन चेक करेंगे। यहाँ पे सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इसको बहुत केयरफुल होकर देखना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है आपको कि आप यहाँ पे देखिए कि यू एन आपका क्या है, विदाउट पावर का आप पहले ले लीजिए, ठीक है। तो यू एन हमारा ये हो गया, तो यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ से आप लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन बाई यू एन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली ये आपका आ जाएगा फैक्टोरियल एन बाई एन प्लस वन, राइट। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सिंपली मैं लिख सकता हूँ इसको लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, फैक्टोरियल एन को रहने देता हूँ, नीचे एन प्लस वन को अलग करेंगे तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, अंडर इन्फिनिटी आपका जीरो हो जाएगा। अब कुसी का सेकंड थ्योरम हमको कहता है कि अगर ये वैल्यू आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लिमिट इसका मतलब ये है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन का पावर वन बाई एन भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो कुसी का सेकंड थ्योरम अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकंड से आपका यहाँ पे काम बन जाएगा, ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था यहाँ पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन अगेन आपका क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से है, तो ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, आप देखो तो बिल्कुल आसानी से आपसे हो जाएगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। यहाँ पे हम लोग इसको ना सैंडविच थ्योरम से बनाएंगे, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर जो है कोई दो ऐसा वैल्यू जिसके बीच में ये पूरा वैल्यू आता है, ठीक है, तो जो इसका लोअर और अपर वैल्यू होगा वही इसका भी होगा। सैंडविच थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि चूँकि सारा पॉजिटिव टर्म है एंड फॉर ईच टर्म, ठीक है, अगर मैं वन, जैसे ये क्या है, ये आपका है लास्ट वाला एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और फर्स्ट वाला आपका ये है, तो मैं किसी भी टर्म को उठाऊँ, जैसे मान लीजिए मैं पहले टर्म को उठाता हूँ, राइट, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कैसे कि ये ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है, इससे, और लेस देन इक्वल टू वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन भी ले सकता हूँ, चूँकि इक्वलिटी वाला कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ होल्ड करेगा, तो ये सबके लिए होल्ड करेगा। अगर मैं ये भी लेता हूँ तो इससे ये ग्रेटर होगा, ठीक है, चूँकि नीचे का टर्म क्या है, आपको देख रहे हो कि इधर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इधर जो है बड़ा है, तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, ये सब आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर ऑल, ठीक है। अगर मैं इसको भी लेता हूँ तब भी वही कंडीशन होगा, ठीक है ना। तो लास्ट तक यही चीज़ आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं लास्ट ले लेता हूँ वन बाई एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी लास्ट टर्म को, तो वो भी इधर से ये इक्वल है, ठीक है, इस कंडीशन को होल्ड करेगा, और इधर ये। अब आप देखेंगे ना, तो इधर क्या है, सब सेम टर्म है, ठीक है, इधर भी क्या है, इधर भी आपका देखिए सेम टर्म है, ठीक है। तो बीच वाला क्या है, बीच वाला आपका रिक्वायर्ड सम है, तो बीच वाला आपका हो गया रिक्वायर्ड सम, ठीक है। और इधर आपका हो गया क्या, इधर हो गया आपका एन टाइम्स, चूँकि ये एन टाइम पूरा एन टर्म है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका हो गया एन बाई टू एन स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या हो गया, इधर आपका हो गया एन बाई एन स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब मैं इस पर अगर लिमिट लगाता हूँ तो अंडर लिमिट क्या आ जाएगा, अंडर लिमिट आप देखेंगे तो ये वन बाई एन है, ये आपका रिक्वायर्ड सम हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया वन बाई, मैं इसको लिख सकता हूँ राइट, चूँकि एन है तो एन को मैं डिवाइड कर दूंगा वन से, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली एन प्लस वन बाई एन, ये आता है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, अब ये अंडर लिमिट क्या है, तो आप देखेंगे तो ये जीरो है, ठीक है, आपका ये रिक्वायर्ड सम हो गया, और इधर भी आपका एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। तो जीरो और जीरो के बीच में वैल्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका पूरा सम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ओके। चले नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर है। 3 नंबर क्वेश्चन आपको जो है बोलता है ना कि अगर एफ एक्स वाई जेड ये डिनोट किया हुआ है, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे ये जीरो नहीं है, और डी एफ डिनोट करता है किसको, डेरिवेटिव ऑफ एफ को, राइट। तो डी एफ क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ एफ होता है वो क्या होता है, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हम लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़े थे, ठीक है। कि ये क्या होता है, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली। तो डी एफ क्या आ जाएगा, तो डी एफ की मैं बात करूँ तो डी एफ आपका आ जाएगा, ठीक है, 2x 2y 2z, राइट, ये आ जाएगा। और इसको अगर मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाए तो एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे 2x प्लस 0y प्लस 0z, ये है 2y क्या है, तो 0 प्लस 2y प्लस 0z है, और ये आपका है 0 प्लस 0 प्लस 2z, राइट। तो जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा वो सिंपली ये बनेगा 2 0 0
020 002। और अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूँ तो ये आपका क्या है, ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली क्या है, ये 1 1 है, ऑन टू भी है, ठीक है। इसलिए ऑन टू है कि यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, आप देख रहे हो कि R3 से R3 में है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस से 3 डायमेंशनल स्पेस में है। राइट, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब यही होता है। तो ये ऑन टू भी है तो डेफिनेटली इन्वर्टिबल भी है, तो सारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। आई होप आप लोग इसी तरीके से इसको कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे है 4, ठीक है। इस 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे डील करना है हमको, आप देखेंगे ना तो जैसे अंडर लिमिट ये 1 है, ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर f(x) का पावर gx का प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये आपका इन्फिनिटी है, ये आपका 1 है, तो ये सिंपली क्या होता है, सिंपली ये आपका हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू 0 e, ठीक है। हम लोग gx को आगे ले आएंगे और इंटू कर देंगे f(x - 1), ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e का पावर हो जाएगा 1/x², ठीक है, gx आगे आ गया, और अंदर में हो जाएगा आपका sin x बाई x - 1, करेक्ट है। अब देखिए क्या आता है, तो ये आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आपका e का पावर हो जाएगा sin x माइनस x बाई x का पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अभी अब देखिए ये 0/0 का फॉर्म है, तो हम लोग इसमें यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e का पावर ऊपर में cos x आ जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 3x², राइट, cos x -1 आएगा, ओके। अभी भी देखिए 0/0 का फॉर्म है, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और e का पावर फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस sin x, और नीचे में आ जाएगा आपका 6x। अभी भी 0/0 का फॉर्म है, एक बार और आगे बढ़ जाइए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e का पावर आ जाएगा आपका माइनस cos x बाई 6। अब आपका देखिए ऊपर में cos 0 आपका 1 हो जाएगा, और तो माइनस e का पावर -1/6 आ रहा है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपने भी बनाया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है sec x है और cot x है, ठीक है। अच्छा, cot π/2 क्या होता है, अगर आप देखोगे ना तो cot π/2 हमारा हो जाता है 0, चूँकि ये आपका cos π/2 बाई sin π/2 है, तो ये आपका 0 है। और sec π/2 क्या होता है, तो sec π/2 आपका हो जाएगा राइट इन्फिनिटी, ओके। तो ये इन्फिनिटी का पावर 0 वाला फॉर्म है, तो वो वाला काम तो नहीं कर सकते, इसको y लेके बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। y वाला हमारे पास में एक यूनिवर्सल हथियार होता है ना, तो ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, log लगा लेंगे, तो log y = आ जाएगा cot x और log sec x, राइट। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली log sec x डिवाइडेड बाई tan x, ऐसे। अब देखते हैं कि π/2 पे क्या है ये, अगर मैं x को π/2 लेता हूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sec π/2, ठीक है, नीचे में tan π/2, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ जा रहा है। तो हम लोग लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/sec x, और sec का होता है आपका sec x इंटू tan x, राइट। और नीचे tan का क्या हो जाएगा sec² x, एक एक तो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो फिर भी हमारा बच जा रहा है tan x बाई sec² x। तो अभी भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इसको और आगे बढ़ाइए, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका ऊपर में sec² x, नीचे आ जाएगा आपका 2 sec x इंटू tan x, राइट। तो यही आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपका बच रहा है 1/2 tan x, ओके। अब 1/2 tan x है, तो अब ये आपका जो है अंडर π/2 क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 1/∞, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है 0। तो एक्चुअली जो log y है ये पूरा क्या आ जा रहा है, तो ये आपका आ जा रहा है 0 अंडर द लिमिट। तो y का वैल्यू क्या होगा, e का पावर 0 यानी 1, तो 1 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो बहुत जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, आपको बस बिल्कुल एल हॉस्पिटल रूल को पकड़े रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा है एसिम्पटोट से, तो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दे रखा है ना, वो क्या है, वो आपका एक्सिस है या तो पैरेलल टू एक्सिस है, या तो एक्सिस है या तो क्या है, या तो पैरेलल टू एक्सिस है। तो ऐसे केस में तो आपको एसिम्पटोट का क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ हाईएस्ट डिग्री को इक्वेट करने वाले हैं कोएफिशिएंट को, ठीक है। x4 का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट इसका 1 है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको एसिम्पटोट नहीं मिलेगा, ठीक है, नो एसिम्पटोट। क्लियर है जी, यही तरीका है, ओके। अच्छा, अब अगर मैं वाई एक्सिस को देखूं, वाई का हाईएस्ट पावर देखूं, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा x - 2y का पावर क्यूब, ठीक है। इसको अगर मैं 0 लेता हूँ कोएफिशिएंट को,
तो ये आ जाएगा आपका 0, तो x=2, यानी कि आपको एक असिम्प्टोट मिल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, और वो क्या है, वो है आपका x=2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन करना था, आप आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा ना, क्लैरिटी रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप करते जाएंगे, आपका कैलकुलस में आपको कोई इशू नहीं आएगा, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा फ्री वीडियो है चैनल पे जहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो कैलकुलस का, ठीक है, या KVS NVS PGT TGT की आप तैयारी कर रहे हो, तो या आप CSIR नेट जैम या गेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ठीक है एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, आप एप्लीकेशन को बाई कीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स को बाई कीजिए, काफ़ी जेन्युइन रेट में है। अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना तो डेफिनेटली आपका एग्जाम ज़रूर कवर होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।